बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे एक ऐसे यहूदी बच्चे के बारे में जिसने यूरोप में लगभग 6000 लोगों को मुसलमान बनाया और फिर वही लड़का अफ्रीका में जाकर लाखों लोगों को इस्लाम का दावत दिया। वो यहूदी लड़का कौन था और किस लिए वो मुसलमान हुआ और किस तरह से उसने 6000 लोगों को मुसलमान बनाया, तो इस वाक़े को मुकम्मल जानने के लिए आज के इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो। दोस्तों, ये फ्रांस में रहने वाले एक यहूदी लड़के की सच्ची कहानी है। फ्रांस में एक बूढ़े आदमी की दुकान थी। उस बूढ़े शख्स का ताल्लुक तुर्की से था और उसका नाम था शेख इब्राहिम। उसकी ग्रोसरी यानी खाने पीने की चीजों की दुकान थी और अक्सर लोग वहाँ खरीदारी के लिए आया जाया करते थे। जिस बिल्डिंग में ये दुकान थी उसी बिल्डिंग में एक यहूदी फैमिली भी रहती थी और उस फैमिली में एक 10 साला लड़का भी था जिसका नाम जैक था। वो अक्सर इस दुकान से खाने पीने की चीजें खरीदने के लिए जाया करता था। वो जब भी इस बूढ़े दुकानदार के पास खरीदारी के लिए जाता तो चुपके से चॉकलेट चोरी कर लेता था और उसे सामान में छुपा लेता था। हालांकि उस बूढ़े दुकानदार को इसके बारे में पता चल जाता था, लेकिन वो फिर भी खामोश रहता और मुस्कुराकर यहूदी लड़के को देखता। एक बार वो यहूदी लड़का दुकान पर आया। उसने कुछ चीजें खरीदी, लेकिन उसने चॉकलेट चोरी नहीं किए। जब वो दुकान से जाने लगा तो मुसलमान दुकानदार ने कहा, तुम हमेशा चॉकलेट चोरी करते हो, आज लगता है चॉकलेट चोरी करना भूल गए। ये सुनकर यहूदी लड़के को बहुत शर्मिंदगी हुई। वो लड़का थोड़ा डर गया और पूछने लगा, क्या आप ये सब कुछ जानते थे? मुसलमान दुकानदार ने कहा, हाँ मैं जानता था। यहूदी लड़के ने पूछा, आप मेरे साथ क्या करेंगे? क्या आप पुलिस बुलाएंगे या इसके बारे में मेरी वालिदैन को शिकायत करेंगे? मुसलमान दुकानदार ने कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। लड़के ने पूछा, वो क्या है? उसके बाद दुकानदार ने कहा, आज के बाद आप मेरी दुकान से या कहीं और से भी कोई भी चीज चोरी नहीं करोगे। अगर तुम मुझसे ये वादा कर लो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तो उस यहूदी लड़के ने चोरी ना करने के लिए वादा कर लिया। मुसलमान दुकानदार ने कहा, मैं तुम्हें हर रोज चॉकलेट दूंगा, तुम्हें चॉकलेट चोरी करने का जरूरत नहीं। वो लड़का मुसलमान दुकानदार की अखलाक से बहुत खुश हुआ। अब वो लड़का रोज उस दुकान में आता, घर का सामान खरीदता, चॉकलेट लेता और उस दुकानदार से बातें करते रहता। इसी तरह वक्त गुजरता गया और वो लड़का जवान हो गया। यूरोप का जैसा कल्चर है कि बच्चे जब जवान होते हैं तो उन्हें अपना खर्चा खुद उठाना पड़ता है और अपने मुश्किलात का खुद सामना करना पड़ता है। ऐसा ही उस यहूदी लड़के के साथ भी हुआ। उसको कोई भी परेशानी होती तो वो उस मुसलमान बूढ़े दुकानदार के पास आता और उन्हें अपने परेशानी के मुतालिक बताता और मुसलमान दुकानदार हमेशा उसका हौसला बढ़ाता, उसे तसल्ली देता। एक दिन वो लड़का बहुत परेशान था और उस मुसलमान दुकानदार के पास आकर बताने लगा। तब वो बूढ़ा मुसलमान उठा और थोड़ी देर बाद एक किताब लेकर आया और उस लड़के से कहा, इस किताब की कोई भी सफ़ा खोलो। जैक ने एक सफ़ा खोला। उस मुसलमान ने उसे पढ़ना शुरू किया। 2 सफ़े पढ़ी और जो कुछ भी पढ़ा उसकी तफसीर इस लड़के को समझाई और फिर उस यहूदी लड़के को उसकी परेशानी का हल बताने लगा। ये देखकर वो लड़का हैरान था कि ये किताब क्या है और उसने 2 सफ़े क्यों पढ़ी। उसको उस वक्त ये बात समझ न आई। इस तरह कुछ दिन गुजर गए। एक दिन जैक दुकान पर आया, लेकिन वो बूढ़ा दुकानदार दुकान पर ना था। जैक ने पूछा तो मालूम हुआ कि वो बूढ़ा मुसलमान बीमार हो गया था और अब वो इंतकाल कर चुका है। ये सुनकर जैक उस मुसलमान के घर गया ताकि उसके बेटों की ताज़ियत करे और उसके लिए दुआ करे। जब वो बूढ़े मुसलमान की बेटों से मिलने उनके घर गया तो उनके बेटों ने कहा, हमारे अब्बू ने एक किताब दी है और कहा था कि किताब जैक को दे देना, ये मेरी तरफ से उसके लिए तोहफा है।
और वो किताब कुरान मजीद थी। जैक कुरान को लेकर घर आया और उसे अलमारी में रख दिया। अब जैक को जब भी परेशानी होती तो उस बूढ़े मुसलमान की याद आ जाती और उसे वो वाकया भी याद आता कि कैसे उस मुसलमान ने कुरान मजीद को खोलकर पढ़ा था और फिर परेशानी का हल बताया था। उसने कुरान को खोलकर देखा, लेकिन वो तो अरबी में था और जैक को अरबी नहीं आती थी। उसने सोचा कि किसी मुसलमान के पास जाकर उसे पढ़ना चाहिए और वो किसी मुसलमान को तलाश करने लगा। आखिर वो इंडोनेशिया के एक मुसलमान से मिला जिसको अरबी और फ्रेंच आती थी। उसने कहा, मैं ये 2 सफ़े पढ़ना चाहता हूँ, तुम कोई से भी 2 सफ़े पढ़ो और उसका मतलब मुझे समझा दो। उस मुसलमान ने कुरान मजीद के 2 सफ़ा पढ़े और उसका तर्जमा उसे बताया। जैसे ही जैक ने तर्जुमा सुना वो रोने लगा, क्योंकि उसे अपने परेशानी का हल मिल चुका था। जैक हैरान था कि एक ऐसी किताब है कि 2 सफ़े पढ़ने से आपको परेशानी का हल मिल जाता है। जैक ने उस मुसलमान से पूछा, ये किताब किसने लिखी है? उस मुसलमान ने जवाब दिया, ये अल्लाह की किताब है, इसे किसी इंसान ने नहीं लिखा। अल्लाह ने एक किताब पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया है। ये तमाम मुसलमानों और इंसानों के लिए रहनुमाई का रास्ता है। जैक को महसूस हुआ जैसे उसके तमाम परेशानियों का हल उस किताब में मौजूद है। कि वो कैसे मुसलमान हो सकता है? उस मुसलमान ने उसे बताया कि वो कलमाए शहादत पढ़े और दिल से ईमान ले आए, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के प्यारे रसूल हैं, तो वो मुसलमान बन जाएगा। जैक ने उसी वक्त कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। जैक ने जब इस्लाम कबूल किया तब उसकी उम्र तकरीबन 20 साल थी। उसने अरबी सीखना शुरू किया और इस्लामी तालीमात को हासिल करना शुरू कर दिया और फिर वो इस्लाम का एक दाई बन गया। इसके बाद वो इस्लाम का तबलीग भी शुरू कर दिया। फ्रांस और यूरोप में उसने 6000 यहूदियों को मुसलमान किया। इसके बाद वो अफ्रीका का सफर शुरू किया और अफ्रीका में भी इस्लाम की तबलीग की और अफ्रीका में भी बहुत से लोगों ने इसके हाथों से इस्लाम कबूल किया। वो अफ्रीका में 30 सालों से इस्लाम का तबलीग करता रहा। 2003 में उसकी इंतकाल हुई। उसकी वजह से लाखों लोगों ने इस्लाम को कबूल किया था। सुभान अल्लाह। दोस्तों, इस वाक़े से हमें ये बात पता चला कि गैर मुसलमान सबसे पहले कुरान को नहीं बल्कि मुसलमानों की अखलाक को देखते हैं और मुसलमानों की अखलाक जब उसे अच्छे लगते हैं तो वो कुरान को भी पढ़ना शुरू कर देता है, जैसा कि हमने आज इस वीडियो में देखा।